मैं अथर्व हूँ नामक संग्रह से पंडित राम नरेश पाठक जी की एक कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कविता की तलाश। मैं काली भूरी चट्टानों और घने जंगलों वाले पहाड़ों के पास गया और एक कविता मांगी। पहाड़ों ने कहा, जब से आदमी ने मेरे हृदय को टुकड़े टुकड़े किया और उन टुकड़ों से अपने महल बनाए, सजाए, रंग बिरंगे महल, लीलाओं, मंत्रणाओं, यंत्रणाओं के महल, तुरंत ढह जाने वाले पुल और बह ढह जाने वाली सड़कें बनाई, तब से कविता नहीं है। अब हम पहाड़ों के पास कविता नहीं है। मैंने पहाड़ों से कहा, अगली सदी ने मुझसे कविता मांगी है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्शों वाली कविता, गीतों से भरी कविता, संगीत में बसी रची कविता। तुम यह कविता नहीं दोगे तो मैं अगली सदी को क्या दूंगा? पहाड़ों ने कहा, हमारी विवशता है, हम तुम्हें या अगली सदी को कुछ नहीं दे सकते सिवाय अपने निरर्थक अस्तित्व के। मैं नदियों, झरनों, झीलों, तालों, सरोवरों के पास गया, उनसे कुशल मंगल पूछा और एक कविता मांगी। उन्होंने कहा, कविता नहीं है उनके पास अब, थी कभी, अब नहीं है। जब से आदमी ने पानी में जहर घोलना और बहाना शुरू किया, तब से कविता उनके पास नहीं थी। मैंने इनसे कहा, अगली सदी ने मुझसे कविता मांगी है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्शों वाली कविता, गीतों से भरी कविता, संगीत में बसी रची कविता। तुम यह कविता नहीं दोगे तो मैं अगली सदी को क्या दूंगा? इन्होंने कहा, हमारी विवशता है, हम तुम्हें या अगली सदी को कुछ नहीं दे सकते सिवा अपने अस्तित्व में घुले जहर के। मैं आकाश के पास गया, उससे भी कुशल मंगल पूछा और एक कविता मांगी। आकाश ने कहा, कविता उसके पास नहीं है अब, थी कभी, अब नहीं है। जब से आदमी ने आकाश की छाती चीरने वाले युद्धक विमान चलाए, तरह तरह के बम विस्फोट किए, सर्वनाशक प्रक्षेपास्त्रों का जखीरा बनाया, तब से कविता नहीं है। मैंने आकाश से कहा, अगली सदी ने मुझसे कविता मांगी है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्शों वाली कविता, गीतों से भरी कविता, संगीत में बसी रची कविता। तुम यह कविता नहीं दोगे तो मैं अगली सदी को क्या दूंगा? आकाश ने कहा, मेरी विवशता है, मैं तुम्हें या अगली सदी को कुछ नहीं दे सकता सिवा अपरिमेय प्रदूषण और कोलाहल के। और तब मैं मेघों के पास गया, चिड़ियों और पेड़ों के पास गया, धरती और समुद्र के पास गया, ग्रहों, नक्षत्रों, निहारिकाओं के पास गया, सूरज, चांद, सितारों के पास गया। खेतों, खलिहानों, पनघटों, झोपड़ियों, घरों, जनपदों, कस्बों, गांवों, शहरों, नगरों, महानगरों के पास गया, खानों, कारखानों के पास गया, यानी जहाँ जहाँ कविता हुआ करती थी वहाँ वहाँ तमाम के पास गया। जीवन, प्रेम, मृत्यु, दिक् और काल के पास भी। इन सब ने यही रोना रोया कि आदमी ने ही कविता छीन ली लगातार, और तब से कविता हमारे पास नहीं है। पहले थी कभी, अब नहीं है। मैंने इनसे बारंबार कहा, अगली सदी ने मुझसे कविता मांगी है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्शों वाली कविता, गीतों से भरी कविता, संगीत में बसी रची कविता। तुम यह कविता नहीं दोगे तो मैं अगली सदी को क्या दूंगा? इन्होंने कहा, हमारी विवशता है, हम तुम्हें या अगली सदी को कुछ नहीं दे सकते सिवा दैन्य जड़ता शून्य के। मैं तब से कविता की तलाश कर रहा हूँ, थक गया हूँ और कविता मांगने वालों से कहता हूँ, मेरी विवशता है, मैं तुम्हें या अगली सदी को कविता नहीं दे सकता, संगीत नहीं दे सकता और चित्र भी नहीं, सिवा आदिम जड़ता, महाविनाश, असंवेदना, कालकूट और बर्बरता की। धन्यवाद।